Hello students, welcome to our channel The Pharma Parshala. Today's topic is the acute respiratory infections and another topic of your chapter 4 of the subject social pharmacy. Social pharmacy chapter 4 का ये टॉपिक है जो कि आपको पता है कि ये कम्युनिकेबल डिजीजेज रेस्पिरेटरी डिजीजेज चल रही हैं और जो कि चैप्टर 4 में मेंशन है आपके, ठीक है. इन द लास्ट लेक्चर आई हैव डिस्कस अबाउट द मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस. अगर अभी तक वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूँगी. सो स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम आज के टॉपिक पे, वो है एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस. जैसा कि आपको नाम से ही यहाँ पे पता चल रहा है कि ये एक्यूट है. एक्यूट का मतलब यहाँ पे जस्ट स्टार्टिंग है एंड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक का ये एक इन्फेक्शन है, ठीक है. So the acute respiratory infection is a type of infection that prevents normal breathing function. ठीक है, ये एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि नॉर्मल जो ब्रीदिंग फंक्शन होता है बॉडी का उसको क्या करता है, प्रिवेंट कर देता है. ठीक है, ये इन्फेक्शन होता किस वजह से है, आप ये कह सकते हो इसके पीछे वायरस बैक्टीरिया दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं. बट यूजुअली ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि नोज और ट्रैकिया से होते हुए लंग्स तक जाता है. ठीक है, इसमें क्या है कि या तो अपर रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है वो अफेक्ट होगा या फिर लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम अफेक्ट होगा. बट अगर इसको टाइम से ट्रीट नहीं किया गया तो ये जब अगर सीवियर केस में जाता है तो ये डेथ भी कॉज करता है और दोनों ही रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करके जो ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है उसको पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है और इवन डेथ भी कॉज कर सकता है अगर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया जाता. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो भी पर्सन इससे सफ़र कर रहा है उसको एक मेडिकल असिस्टेंट की इमीडिएट नीड होती है. ठीक है, क्योंकि क्या है कि ये इन्फेक्शन कम्युनिकेबल है, ये वन पर्सन टू अनदर पर्सन बहुत ही जल्दी ट्रांसफ़र हो जाता है. ठीक है, इसलिए क्या है कि इसके लिए मेडिकल असिस्टेंस की नीड बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, और इस इन्फेक्शन से स्टूडेंट्स कौन से लोग ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, तो इसमें चिल्ड्रंस, ओल्डर एडल्ट्स और वो लोग जिनके अंदर क्या है कि इम्यूनिटी जिनकी बहुत ही वीक है वो पर्सनस इससे बहुत ही ईजिली क्या होते हैं, अफेक्ट हो जाते हैं. ठीक है, तो और ये एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का शॉर्ट फॉर्म आप यहाँ पे या एब्रीविएशन आप कह सकते हो, इसे कहते हैं ARIs. ठीक है, अगर इस नाम से भी आपके क्वेश्चन पेपर में आता है व्हाट इज़ ARIs, तो आपको एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के बारे में ही लिखना है. So now ARIs or acute respiratory infection can be defined as the infection that makes इट डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ नॉर्मली. ठीक है, जो ब्रेथ है इसमें क्या होती है, नॉर्मल ब्रीदिंग फंक्शन नहीं हो पाता है, जिसको भी एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है, यानी कि उसे सांस लेने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट सेज दैट दिस इन्फेक्शन कैन अफेक्ट बोथ योर अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम. क्योंकि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर है या रेस्पिरेटरी सिस्टम का इन्फेक्शन है तो ये अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों को ही अफेक्ट कर सकता है. और अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम को जब ये अफेक्ट करता है तो ये इन्फेक्शन स्टार्ट होता है साइनस से और एंड होता है वोकल कार्ड पे जाके. ठीक है, साइनस से जब भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन होगा तो साइनस से स्टार्ट होके वोकल कॉर्ड्स तक ये इन्फेक्शन जाएगा. ठीक है, और वहीं पर अगर ये इन्फेक्शन लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता है तो ये स्टार्ट होता है वोकल कॉर्ड से और एंड होता है ये किसमें, लंग्स में. ठीक है, एंड next point says that it can be a serious problem for children and people with immune system disorders and older people. ठीक है, जनरली ये इन्फेक्शन किसमें बहुत ही तेज़ी से स्प्रेड होता है, तो वो हैं चिल्ड्रेन या फिर वो पर्सन जिनके अंदर कोई भी इम्यूनिटी रिलेटेड डिसऑर्डर है या फिर क्या है, ओल्डर पीपल्स. ठीक है, ऐसे लोग क्या होते हैं, ज़्यादा इस प्रॉब्लम से सफ़र होते हैं. ठीक है, और चिल्ड्रन क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे चिल्ड्रन एट हायर रिस्क, क्योंकि ये क्या करते हैं कि चिल्ड्रन एज अ कैरियर काम करते हैं, ये दूसरे चिल्ड्रन के कांटेक्ट में आते हैं और इस डिजीज़ को स्प्रेड करने का में कैरियर की तरह रोल आप कह सकते हो वो प्ले करते हैं. ठीक है, और यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगी मैं स्टूडेंट्स कि मोस्ट ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस आर कंटाजियस. ठीक है, कंटाजियस का मतलब क्या है कि ये वन पर्सन टू अनदर पर्सन बहुत ही जल्दी स्प्रेड हो जाते हैं. ठीक है,
और क्योंकि ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है तो आपको अभी तक जितना मैंने बताया है इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा इन्फेक्शन का, ये किस तरह से स्प्रेड होगा, तो ये जनरली जो एयर ड्रॉपलेट्स होते हैं जो कि स्नीजिंग एंड कफिंग के दौरान जो है निकलते हैं, और उससे क्या होता है कि कोई दूसरा पर्सन इनहेल कर लेता है तो उससे क्या होता है ये इन्फेक्शन उस तक ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये इन्फेक्शन भी क्या होता है वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसमिट होता है। So now the causative agents of the ARIs. So ARIs is caused by the bacteria as well as viruses also. So the bacteria that are responsible for the ARIs, first is the Streptococcus pneumoniae, ठीक है, Streptococcus pneumoniae, second is the Staphylococcus aureus and third is the Haemophilus influenzae। ठीक है, ये जो बैक्टीरिया हैं ये रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं ARIs के लिए। एंड वायरस में आपका है RSV इज़ द रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस। ओके, रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस, इन्फ्लुएंजी, एडिनोवायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा एंड मीजल्स। ठीक है, ये सारे आपके क्या है पॉजिटिव एजेंट्स हैं किसके, ARIs के। व्हाट इज़ द मोड ऑफ ट्रांसमिशन? मोड ऑफ ट्रांसमिशन मैंने आप लोग को पहले भी बताया है कि ये आपको पता है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, तो ये पहले तो ये क्या जो भी एयरबॉर्न रूट होगा इसका, यानी कि ये ड्रॉपलेट्स के थ्रू क्या होगा इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सन में ट्रांसमिट होगा। ठीक है, जब भी इन्फेक्टेड पर्सन स्नीज करेगा या कफ करेगा तो उसके दौरान जो भी ड्रॉपलेट्स एयर वहाँ पे होंगे वो क्या होंगे कि वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसमिट होंगे। ठीक है, और इसका एक अनदर भी आप कह सकते हो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है जो कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के अंदर आता है, कि जो कि म्यूकस के डिस्चार्ज, ठीक है, जो भी पर्सन इन्फेक्टेड है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से, ठीक है, उसकी म्यूकस के डायरेक्ट कांटेक्ट में अगर कोई पर्सन आ रहा है तो वो भी अल्टीमेटली उससे इन्फेक्ट हो जाएगा। ठीक है, so students, now the clinical presentations or sign and symptoms of the ARIs. So symptoms include congestion, ठीक है, जाम होना, जम जाना आप कह सकते हो कि सांस लेने में प्रॉब्लम होना। ठीक है, डिफ़िकल्टीज इन ब्रीथिंग कंजेशन के में होता है। रनी नोज़ यानी नोज़ के थ्रू क्या होता है कोई भी सिक्रीशन होना, कफिंग, सोर थ्रोट, ठीक है, बॉडी एके एंड फटीग। ठीक है, ये सारे क्या है कॉमन सिम्टम्स होते हैं ARIs में। ठीक है, और अगर यहाँ पे फीवर भी होता है, बट फीवर का एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर से थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है, बट इन केस अगर 103 फ़ारेनहाइट यानी 39 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा अगर आपको फीवर या किसी पर्सन को फीवर हो रहा है, साथ ही साथ उसको डिफ़िकल्टी हो रही है ब्रीदिंग में, डिजीनेस हो रही है और वो बार बार बेहोश हो जा रहा है और उसे ठंड भी लग रही है, तो उस केस में तुरंत क्या है कि तुरंत हमें क्या करना चाहिए कि डॉक्टर के पास उसे लेकर जाना चाहिए। ठीक है, और जो इसके जनरल सिम्टम्स हैं वो जनरल सिम्टम्स आपको यही हैं जो कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स होते हैं। सो नाउ द एपिडेमियोलॉजी में क्या बताना है कि ये जो इन्फेक्शन था, ये जो इंसिडेंस हुआ था, ये जनरली किस में सबसे ज़्यादा देखा गया था 6 to 23 मंथ ओल्ड चिल्ड्रंस में। ठीक है, और इस केस में क्या था कि बॉयज़ जो थे वो ज़्यादा अफेक्ट हुए थे रेस्पिरेटरी इलनेस से इन कंपेयर टू गर्ल्स। ठीक है, और जो लोग सिगरेट स्मोकर्स थे, अगर ओल्ड एज में हम बात करें, जो ARI से सफ़र हुए थे, जो सिगरेट स्मोकर्स थे, उनकी जो रेट थी मॉर्बिडिटी की वो ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल। ओके, so now the role of pharmacist in the prevention of the ARIs. So the first role, the pharmacist are the key position to actively work with healthcare personnel। आपको पता है कि फार्मासिस्ट की जो पोजीशन होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है, ये अदर जो हेल्थ केयर पर्सनस होते हैं उनके साथ ये डायरेक्टली कांटेक्ट में होते हैं। एंड इट इज़ अ प्रोवाइडर टू चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटीवायरल रेजिमेन फॉर अ पेशेंट इन्फेक्टेड विद अ रेस्पिरेटरी वायरस। ठीक है, फार्मासिस्ट क्या आपको पता है कि जो मेडिकेशन होता है वो किसके थ्रू रिकमेंड किया जाता है, फार्मासिस्ट के थ्रू रिकमेंड किया जाता है। और फार्मासिस्ट ही एक ऐसा हेल्थ केयर पर्सनल है जो कि एक अप्रोप्रिएट एंटीवायरल रेजिमेन रेडी कर सकता है किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के लिए जो कि रेस्पिरेटरी वायरस से इन्फेक्ट हुए हैं। ठीक है, एंड फार्मासिस्ट का अनदर रोल क्या होता है कि टू इंश्योर दैट अप्रोप्रिएट इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स आर फॉलोड। ठीक है,
फार्मासिस्ट को क्या करना होता है कि जो भी पेशेंट है या फिर उसकी फैमिली है या फिर सोसाइटी है, उसको अवेयर कराना होता है कि ये इन्फेक्शन कैसे कैसे फैल सकता है और आपको कौन कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स करने चाहिए जिससे कि ये इन्फेक्शन आपको ना हो, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट सेज दैट टू प्रोवाइड रिकमेंडेशंस फॉर इफेक्टिव स्टेप्स टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। स्प्रेड आपको पता है इन्फेक्शन का स्प्रेड कैसे हो रहा है, ठीक है। ये क्या हो रहा है कि कफिंग स्नीजिंग के थ्रू हो रहा है, ठीक है। जो म्यूकस है उसके थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट में कोई आ रहा है तो उससे ये इन्फेक्शन हो रहा है। तो ऐसे मेजर्स करना, यानी कि अगर कोई भी पर्सन इन्फेक्ट है, ठीक है, उसके पास जाने से पहले मास्क का यूज़ करना, हैंड वॉश करना एंड की सारी जो प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं उनको फॉलो करना, ठीक है। ये इसके बारे में अवेयर कराना भी क्या होता है, फार्मासिस्ट का रोल होता है। स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में आपको बस इतना ही पढ़ना था, ठीक है। जो भी मैंने आपको डिस्कस किया वो आपको आई होप कि समझ आया होगा। पर अगर आपको इस पर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। नोट्स के लिए आप लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं होइए, आपको टेलीग्राम पे सारे नोट्स अवेलेबल होंगे, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोगों ने बोला था कि थर्ड सेकंड चैप्टर, आई थिंक नहीं, सेकंड चैप्टर तक के ही नोट्स हैं। तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो भी चैप्टर, सिक्स्थ, सारे चैप्टर्स के नोट मैं उस पर अपलोड कर रही हूँ। आप वहाँ पर जाइए टेलीग्राम पर और उस नोट्स को आप वहाँ से एक्सेस कीजिए, ठीक है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं ज़रूर से आऊँगी, ठीक है। कीप वॉचिंग दी फार्मा पाठशाला। थैंक यू सो मच।